दोस्तों नमस्कार। आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ मैं हिंदी का रियल पेपर। आपका कक्षा 11वीं हिंदी का जो पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का वो आ चुका है। तो प्यारे मित्रों, आप सभी को आपकी एग्ज़ाम की अग्रिम शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी का पेपर। देखिए, सबसे पहले आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए वाला प्रश्न है, रजनी एकांकी की लेखिका हैं। आप सभी को एक बात बता देता हूं कि आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए। उसकी लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहां भी आपकी क्लासें नियमित लगाई जा रही है। रजनी एकांकी की लेखिका हैं, तो यहाँ पर आपको बता देना है मन्नू भंडारी। ये मन्नू भंडारी जी का जो जीवन परिचय है वो भी हमने आपको बता दिया है, मन्नू भंडारी। इसके बाद नरसी जीरो मायरो किसकी रचना है? तो ये भक्ति काल की प्रमुख कवयित्री मीराबाई की रचना है, नरसी जीरो मायरो। इसके बाद में मियाँ नसीरुद्दीन थे, तो मियाँ नसीरुद्दीन क्या थे? ये रोटियां बनाने वाले नानबाई थे, तो यहाँ पर आपको बताना है नानबाई। इसके बाद में वह लड़का गधा है में शब्द शक्ति बताना है। शब्द शक्ति कौन सी है? तो लड़के को लक्ष्य करके बताया गया है, इसका मतलब इसमें लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगी। इसके बाद में भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पाठ के लेखक हैं। तो लता मंगेशकर पाठ के लेखक कुमार गंधर्व हैं, ये आपको बता देना है। कविता का गांधी कहे जाते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है ये कविता का गांधी कहे जाते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सारे विषय की अपडेट आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। कविता का गांधी कहे जाते हैं तो भवानी प्रसाद मिश्र। कविता का गांधी इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गांधीवादी विचारों से प्रेरित होकर कविताएं करी है। तो यहाँ कविता का गांधी भवानी प्रसाद मिश्र को हम कहेंगे। अब आपको मैं अगला प्रश्न बता रहा हूँ। देखिए, आपके रिक्त स्थान आ चुके हैं। पंडित अलाउद्दीन का पर अखंड विश्वास था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। चित्रपट संगीत की विशेषता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे चपलता। चपलता लिखेंगे, चपलता। रस के अंग होते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है रस के 4 अंग होते हैं, रस के 4 अंग। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद या प्रकार हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद या प्रकार होते हैं। भक्ति काल के प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो प्रेम मार्गी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं उसमें आपको बता देना है जायसी। प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि हैं। शब्द के पूर्व लगने वाले शब्दांश कहलाते हैं, तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग आप बताएंगे पूर्व लग रहे हैं तो, ठीक है। और इसके बाद में आपको रामचरितमानस के रचनाकार हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचनाकार हैं। अब हम आपको बताते हैं आपका अगला प्रश्न। ये देखिए, सही जोड़ी बनाइए। अथा, तो इसको आपको मिलाना है जिसकी गहराई का अंदाजा ना हो। गलता लोहा, तो यहाँ पर आपको गलता लोहा जो नामक पाठ है ये शेखर जोशी ने लिखा है, ऐसे आप बताएंगे। निर्मला पुतुल, तो आप इसको आलो अंधारी से मिलाएंगे। भरत मुनि, तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र था। समाचार पत्र ये प्रिंट माध्यम होते हैं, तो आपको प्रिंट माध्यम से मिलाना है। अमृत का हो जाएगा प्यारे मित्रों पीयूष। तो ये आपकी सही जोड़ी इस प्रकार से कंप्लीट होती है। अब हम आपको ले चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। रस के कितने प्रकार हैं? तो इसमें आप बताएंगे 10 प्रकार हैं। मीराबाई ने किसे अपना पति माना था? तो आप बताएंगे भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण को। मियाँ नसीरुद्दीन शब्द चित्र किस संग्रह से लिया गया है? तो इसमें आप लिखेंगे हम हशमत, हम
हशमत नामक शब्द संग्रह से लिया गया है। अब अगला जो प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो इसमें आप बताएंगे श्रृंगार रस, क्योंकि श्रृंगार रस को रसराज, रसों का राजा कहा जाता है। अलंकार किसे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म को अलंकार कहा जाता है। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ पर खुला था? ठीक है, तो ये आपका गोवा में खुला था। ठीक है, कहाँ पर खुला था? गोवा में। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य। कठिन कार्य, आप इसमें टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ बता देंगे। अब आपको सत्य असत्य बताने हैं। नमक का दरोगा कहानी है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। दुष्यंत कुमार गज़लों के लिए जाना जाते हैं, तो कवि दुष्यंत गज़ल के लिए जाने जाते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है, तो आपका ये भी सही है, क्योंकि भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है हिंदी साहित्य का। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, बिल्कुल 16-16 मात्राएं, अर्थात सही है ये भी, तो इसका भी आप सत्य बताएंगे। कवित्व छंद में 31 वर्ण होते हैं, तो ये भी आपका सही है। संचार शब्द की उत्पत्ति अचर धातु से हुई है, ये गलत है, क्योंकि संचार की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे।